उत्तर प्रदेश के एक छोटे से टाउन सिंभौली से आने वाले मनीष अग्रवाल यूपी रोडवेज में कंडक्टर थे। बचपन से ही वो अमिताभ बच्चन की मिमिक्री किया करते थे। उनकी मिमिक्री देख के लोग कहते थे कि तुम्हें तो मुंबई जाना चाहिए। उनका भी एक्टर बनने का एक सपना था। एक दिन उन्हें उनके दोस्त ने एक फिल्म का ऑफर दिया। मनीष उस फिल्म में लीड रोल कर रहे थे और जब वो फिल्म यूट्यूब पर रिलीज हुई तो एक हफ्ते में मिलियन व्यूज आ गए। मनीष अग्रवाल रातों रात स्टार बन चुके थे। 2012 में रिलीज हुई इस फिल्म का नाम था हॉट आशिक। दिल तो धक धक कर रहा था, लेकिन अंदर से बहुत खुशी हुई थी, भाई मनीष तू बन गया भाई एक्टर। बैड सीन आया जब लड़की ने कपड़े उतारे तो कपड़े वो उतार रहे थे और रोंगटे मेरे खड़े हो रहे थे। बस एक सीन के बाद फिर मैं खुलता चला गया। 2013 तक मनीष अग्रवाल ऐसी 1000 से ज्यादा फिल्में कर चुके थे और मनीष अग्रवाल को हॉट फिल्म्स का अमिताभ बच्चन कहा जाने लगा था। कुछ ऐसी ही कहानी है परी तोमर की, जिन्हें क्वीन ऑफ इरोटिका कहा जाता है। आप सभी ने ये मीम जरूर देखा हो। ठीक है, धीरे धीरे हो जाएगा। यही तो दिक्कत है, सब कुछ बहुत धीरे धीरे हो रहा है। पंचायत के बनराकस ने भी कभी ऐसी ही एक फिल्म में काम किया। ये इंडिया की सबसे मिस्टीरियस इंडस्ट्रीज में से एक है। आपके दिमाग में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, ये फिल्म्स कहाँ बनती हैं, कैसे बनती हैं और ये एक्टर्स कहाँ से आते हैं, इन एक्टर के फैमिली वाले इनके काम को लेकर क्या सोचते हैं, इंडिया में मल्लू कैटेगरी इतनी फेमस कैसे है और इस इंडस्ट्री की एक एक्ट्रेस कैसे केरला की सबसे पॉपुलर स्टार बन गई। तो आइए देखते हैं ये इंडस्ट्री कैसे काम करती है और इन फिल्म्स के बिहाइंड द सीन्स में क्या चलता है। देखो, ये इंडस्ट्री के बारे में तो अभी हम लोग देखेंगे ही क्या मामला है, लेकिन हम तुमको एक नॉर्मल चीज़ बताते हैं, बेसिक चीज़ जो हम देख रहे हैं कि बहुत लोग को इसके बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। चाहे वो कैसा भी इंडस्ट्री हो, इवन हॉलीवुड का बात कर रहे हैं, तुम लोग को लगता है कि खाली इंडिया का इंडस्ट्री ख़राब है, यहाँ का बर्बाद है। नो 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 नो, ये हर जगह होता है, हर जगह होता है। अगर कोई भी फीमेल है, अगर उसके अंदर बहुत ज़्यादा टैलेंट है और तुम्हारे फैमिली से है वो, तो हम तो तुमको हाईली रिकमेंड करेंगे कि उसको बोलो कि जितना टैलेंट है वो यूट्यूब पे दिखाने का कोशिश करें, इंस्टा पे दिखाने का कोशिश करें। थोड़ा अच्छा एक्टिंग होगा तो हो सकता है कि एल्गोरिदम इसको सपोर्ट कर दे, लक है। और नहीं तो यूट्यूबर के यहाँ रीच करने का कोशिश करे, मतलब समझ रहा है, तुम बॉलीवुड या कोई बड़ा इंडस्ट्री को रीच करने से अच्छा तुम यूट्यूबर को रीच करो, वहाँ पे कोई एक्टिंग लो, वहाँ से तुम्हारा बढ़ सकता है एक, बिना अपने आप को एक्सप्लॉइट करवाए। समझ रही है? क्योंकि हम इतना ज़्यादा केस देखे हैं ना, इतना ज़्यादा केस देखे हैं जिसका कोई लिमिट ही नहीं है। उसमें वो लोग इतना पावरफुल होता है कि तुम लोग घंटा नहीं कुछ कर पाएगा। और ऐसा हम देखें हैं, तुम लोग के पास एक ही ऑप्शन बचता है, अपना टिकट ऊपर काटने का। अगर ज़्यादा तुम लोग का अपब्रिंगिंग बहुत ही अच्छा हुआ है तो बहुत लोग को देखें अपना टिकट ऊपर काट लेता है, काम ख़त्म। ठीक है, तो हम तो हाईली रिकमेंड करते हैं कि अगर तुम्हारा अंदर चुल रहता है कि हम मॉडल बनेंगे, ये नो, जितना ज़्यादा चुल है इंस्टा पे दिखाओ, यूट्यूब पे दिखाओ, टैलेंट होगा तो देखा जाएगा। फिल्म और टीवी की जब बात आती है तो दिमाग में एक ही शहर का नाम आता है, मुंबई। आपको ये जान के शौक लगेगा कि इंडिया की सबसे ज्यादा सॉफ्ट मूवीज मेरठ में शूट होती है और इसे हॉट फिल्म्स का हब कहा जाता है। यस, ना ही तो मुंबई और ना ही नोएडा फिल्म सिटी, बल्कि दिल्ली एनसीआर का एक छोटा सा शहर मेरठ। उल्लू, कुकू, हॉट शॉट जैसे एप्स का नाम आप सबने सुना होगा। इन सब पर जितनी भी बी ग्रेड फिल्म्स अवेलेबल हैं, इनमें से मोस्टली मेरठ में शूट होती हैं। इन स्मॉल बजट फिल्म्स को रेंटेड अपार्टमेंट, फार्म हाउसेज और होटल रूम में शूट किया जाता है और ऐसे एक एपिसोड का बजट सिर्फ 1.5 से 2 लाख रुपए होता है। देखा जाए तो हमको ये चीज़ उतना डैमेजिंग नहीं लगता है। हम बताते हैं क्यों नहीं लगता है। क्योंकि अब जैसे कि ये देखो कहाँ गया, अब ये सब जो प्लेटफॉर्म है उस पर अगर आदमी जाता है, उसको इंस्टॉल करता है, तो जो बंदा इंस्टॉल कर रहा है वो ऑलरेडी उसको पता होता है कि हम क्या इंस्टॉल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसका बैनर से लेके हर चीज़ पे मतलब वो एक तरह से इंडिकेट करता है कि हाँ भाई यहाँ तुमको ये देखने मिलेगा, तो पता है ना। लेकिन यहाँ इंस्टा में क्या चल रहा है, इंस्टा में किसी को पता नहीं, सबको पारिवारिक चल रहा है, वहाँ पे बीच में ठक ठक कुछ भी चलने लग जा रहा है। उसमें एक और चीज़ अभी हाल फिलहाल हमको देखने को मिला है, तुमको देखने को मिला है तो कमेंट करो, कि 20-30 मिनट का वीडियो है, स्टार्टिंग होता है टाइमर से, ठीक है, और उसमें लिटरली पूरा क्लिप होता है। मतलब तुमको सोचेगा कि ब्लर कर देगा या फिर हाइड होगा, कुछ ना कुछ क्लिप्ड होगा, नहीं, पूरा लिटरली फुल वीडियो 1-1 घंटे का अपलोडेड। अब पता नहीं एल्गोरिदम उसको डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है, कैसे नहीं कर पा रहा है पता नहीं, वो भी है उस पर। और उसके बाद हमको इस प्लेटफॉर्म से ज़्यादा दिक्कत नहीं पहुंच रहा है, पता है क्यों? क्योंकि यूट्यूब देख लो, मेन स्ट्रीम का मूवी देख लो, वेब सीरीज़ देख लो, जैसे कि वो जिस लेवल का डैमेज कर रहा है उस लेवल का ये लोग भी नहीं कर पा रहा है। कैसे? क्योंकि जो भी नया वेब सीरीज़ है वो प्रमोट कर रहा है कि अगर आप इस एज में हैं तो आपको ये करना चाहिए, आप इस एज में हैं तो आपको ये करना चाहिए। उसमें एक नॉर्मलाइज किया जा रहा है बदमाशी को। अब हम बदमाशी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उसको हम बदमाशी नहीं कहना चाह रहे थे, रंडीबाजी को। अच्छा, तो
समझ रहा है, प्रमोट किया जा रहा है अर्ली एज में, जो मेल फीमेल दोनों को एक तरह से प्रमोट किया जा रहा है कि अपना बॉडी को एकदम एक्सप्लोर। छोड़ो भाई, ये हमको लग रहा है यूट्यूब फ्रेंडली नहीं होगा ये वीडियो। देख लो ये वीडियो तुम लोग, इससे ज़्यादा क्या ही देखें।